कल शायद भारत तोड़ो आंदोलन शुरू कर रही है कांग्रेस पार्टी। भारत जोड़ो आंदोलन शुरू कर रही है कांग्रेस पार्टी। हाँ, कल भारत जोड़ो कुछ आंदोलन शुरू कर रही है कांग्रेस पार्टी को। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी हिदायत है, भारत केवल वही जोड़ सकता है जो भ्रष्टाचार छोड़ सकता है। जो भ्रष्टाचार छोड़ नहीं सकता वो भारत जोड़ कैसे सकता है? ये भारत जोड़ो नहीं, ये गांधी परिवार बचाओ आंदोलन इनका आरंभ हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी इस विषय पर अपनी टिप्पणी करे। आंदोलन से पहले वो इस विषय को बताएं कि वास्तविकता क्या है। आप सभी जानते हैं कि जहां तक नेशनल हेराल्ड का विषय है, 2013 से नेशनल हेराल्ड पर केस चल रहा है और सोनिया जी और राहुल जी अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज्ड नंबर 2 दोनों ही बेल पर बाहर हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जब जांच एजेंसियों ने दोनों मां बेटे को बुला करके पूछताछ किया था तो पूरे देश में किस प्रकार का एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी वो भी हमने देखा था। द कांग्रेस ट्राइड टू बी डिसरप्टिव। द कांग्रेस ट्राइड इन फैक्ट to pressurize the investigative agencies and the Congress spread mayhem। पूरे हिंदुस्तान में एक दंगा और बलवा करवाने की कोशिश कांग्रेस की रही थी। कहीं टायर जल रहे थे तो कहीं उनके कार्यकर्ता दंगा कर रहे थे। पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट को पूरी तरह से ठप करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही थी। यहां तक चंद्रभानु गुप्ता कहते हैं कांग्रेस के 60 की दशक में कि यदि कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, कोई जांच एजेंसी नेशनल हेराल्ड पे जांच खोल ले और उसके पैसे के विषय को अगर देखना शुरू कर दे तो बहुत बड़ा खुलासा, अ बिग एक्सपोजे विल हैपन, बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा। आप सोचिए, ये जो परिवार है नेहरू परिवार, ये परिवार तब भी भ्रष्टाचारी है। तो ये भ्रष्टाचार इनको विरासत में मिली है। ये केवल सोनिया जी और राहुल जी भ्रष्टाचारी है ऐसा नहीं है, विरासत में परिवार में भ्रष्टाचार चला आ रहा है। और इसका जो खुलासा है ये चंद्रभानु गुप्ता जी करते हैं, उनके खुद के 4 बार के मुख्यमंत्री करते हैं। वो आगे कहते हैं, द पॉलिसी ऑफ द नेशनल हेराल्ड वॉज टू प्रमोट दी नेहरू फैमिली ओनली। एक ही पॉलिसी थी कि नेहरू फैमिली को प्रमोट किया जाए और फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर जो भी नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ कहता था, किस प्रकार से उनके खिलाफ मुहिम छेड़ा जाए, यह नेशनल हेराल्ड का मुख्य उद्देश्य था। उसमें कहते हैं कि उस समय भी, यह बहुत ध्यान देने योग्य विषय है, गलत तरीके से नेशनल हेराल्ड ने कांग्रेस से पैसे लिए। जो पैसे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिए थे, चंदा में दिए थे, डोनेशन में दिए थे, उस पैसे को नेशनल हेराल्ड में लगाया गया। सोच के देखिए, आज भी 90 करोड़ रुपए का विषय चल रहा है कि किस प्रकार से करोड़ों रुपए कांग्रेस पार्टी से गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से मनी वाज साइफन्ड फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी टू द नेशनल हेराल्ड एंड फ्रॉम नेशनल हेराल्ड बैक टू द मदर एंड द सन डुओ, द कंपनी कॉल्ड एज यंग इंडिया। तो ये जो मनी सर्किटिंग थी वो उस समय भी चल रही थी और कांग्रेस का पैसा उस समय भी नेशनल हेराल्ड में गया था। सोच के देखिए, भ्रष्टाचार बेरोक टोक, अनस्टॉपेबल। मतलब भ्रष्टाचार और करप्शन तब से चल रहा है, नेहरू जी के समय से। किताब में चंद्रभानु गुप्ता जी कहते हैं कि जो नेशनल हेराल्ड है उसके फंडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल हम सबके मन में उठते रहे। जिस प्रकार से ये नेशनल हेराल्ड है, ये कोई कांग्रेस की पत्रिका नहीं है। चंद्रभानु गुप्ता जी कहते हैं ये कोई स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए या भारतवर्ष की कहानी को प्रतिपादित करने की कोई अखबार नहीं है। ये अखबार जो है ये केवल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को महिमा मंडित करने के लिए है और इसके लिए जो फंडिंग की जाती है उसमें गड़बड़ है।